असल में सुन वुकोंग कभी फन सिद्ध नहीं बना। असली कहानी कुछ और ही थी। असली बात यह है कि जब उसने असली ग्रंथ हासिल कर लिया तब देवताओं ने उसका पूरा जादुई बल छीन लिया और वो एक सुनहरी फर वाली साधारण सी बंदरिया के साथ बिल्कुल आम इंसानों जैसी जिंदगी जीने लगा। ताकत भले चली गई थी मगर परिवार के साथ उसकी दुनिया खुशियों से भरी रहती। लेकिन एक दिन किस्मत ने ऐसा वार किया कि उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। एक सुबह उसकी पत्नी अपनी असली रूप सुनहरी फर वाली बंदरिया में गहरी नींद में थी कि एक शिकारी वहां से गुजरा और उसे उठा ले गया। कुछ ही सेकंड में उसने उसे जिंदा ही चबा चबा कर खा लिया। आवाज सुनकर वुकोंग जागा तो सामने ये खौफनाक नजारा देकर उसका खून खौल उठा। उसके पास दिव्य शक्तियां नहीं थीं, पर गुस्से की ताकत से उसने शिकारी को धक्का देकर गिराया और पास पड़ी सख्त चट्टान से उसे वहीं मार डाला। लेकिन अब मुसीबत आई थी, खासकर जब ये खबर सीधे स्वर्ग पहुंच गई। जेड एम्परर ने मौके का फायदा उठाते हुए पुराने बदले साफ करने का टाइम समझा और तुरंत 3 लाख स्वर्गीय सैनिकों को भेज दिया ताकि वुकोंग को पूरी तरह खत्म कर सके। पल भर में पूरी बंदरों की बस्ती को मिटा दिया गया। अंतिम समय में उसकी मां ने खुद की कुर्बानी देकर उसे भागने का मौका दिया और वुकोंग पल भर में अनाथ बन गया। अब उसके पास जीने का बस एक ही मकसद था, बदला। इसी बदले की आग उसे गुरु की तलाश में दूर दूर तक ले गई। वो लाखों मील चलकर वानकोंग पर्वत के सामने पहुंचा और वहां 3 दिन 3 रात घुटनों पर बैठा रहा, उम्मीद में कि कोई साधु उसे शिष्य बनाएगा। पर बदले में उसे मिला सिर्फ एक शब्द, भागो। लेकिन वो कैसे मान लेता? उसे तो किसी भी कीमत पर साधना सीखनी ही थी। वो वहीं द्वार पर 500 साल तक बैठा रहा, न बारिश की परवाह, न बर्फ की, न तूफान की, बस जिद के सहारे। आखिरकार एक दिन छोटी शिष्या से रहा नहीं गया। उसने पूछा, इतना जिद क्यों? वुकोंग ने दर्द भरी आवाज में कहा, इंसान मुझे खाना चाहता है, देवता मुझे मारना चाहते हैं और साधु मुझे अपनाते नहीं। लेकिन मैं अब कमजोर छोटा मोटा राक्षस बनकर नहीं जी सकता। बस एक बार ये दरवाजा खुल जाए, मेरी किस्मत बदल जाएगी। पर जैसे ही उसने ये कहा, अंदर से कुछ साधु निकले। उसे लगा शायद अब बुला रहे हैं, पर सामने आते ही वो उसे गालियां देने लगे। ओए गंदे जंगली, तू भी साधना करेगा? निकल यहाँ से। और मारना भी शुरू कर दिया। उसी मारपीट के बीच अचानक उसके पिछले जन्म की सारी यादें बिजली की तरह दिमाग में लौट आईं। याद रखो, तुम वही हो। और जैसे ही उसकी एक बूंद खून धरती पर गिरी, कायनात बदल गई, क्योंकि असली कितान दाशेंग की आत्मा फिर से जागने वाली थी। अब तो साफ है, इस बार जेड एम्परर की शामत आने ही वाली है। पूरा धमाका देखना हो तो नीचे लेफ्ट में तीसरा एपिसोड खोलो। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।